मैं ये समझता हूं कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफीर है, वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता, वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। ये कभी आपने इतनी बेशर्मी, इतनी ढिठाई कभी आपने पाकिस्तान क्रिकेट में देखी जिस दफा देखने को मिली है? ठीक है, उन्होंने मान लिया कि गलती हमारी है, लेकिन सर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि पहले हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं, फिर हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, फिर सूबों पे बात आ जाती है। मजहब हम सबका एक जाती मामला है। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, मैं अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान हूं, असगर भाई अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान है, लेकिन सर असल काम तो क्रिकेट खेलना है ना। रुपया अभी ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के हल्की से सफेद करके कि मेरी बात में कुछ असर मिले। कभी ये कह रहा था अश्विन को, कभी ये थोड़े दिन में कोई बात ही लाता है। तेरे को इधर नंगा करके नींद पे बांध दूंगा मैं, यहाँ पे पकड़ के। रज़वी कार्ड खेलना छोड़ दीजिए, ये उस वक्त मतलब कहा जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहां जाते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद डाइवर्ट करने की कोशिश है। अगर ये ऐसे ही बात है कि अगर तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं, तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेस को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं। इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, आपने कभी सुना उनके बारे में से, उनके मुंह से किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझते हैं भाई? एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो? हाशिम आमला भी मुसलमान है भाई, इंग्लैंड के अंदर भी मुसलमान है, आदिल रशीद भी मुसलमान है, हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए जो है वो मजहब का कार्ड खेल रहे हैं, इस्लाम का कार्ड खेल रहे हैं। जब पाकिस्तान की टीम गई है, जर्सी ग्रीन पहनी हुई है, पाकिस्तान के नाम लिखे हैं, तो सबको पता है ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें क्रिकेट कहां से आ गई? और उसके बाद रिजवान भाई ने बहुत लॉजिक देने में तो भाई मास्टर है, आए कह लगे, और बिल्कुल जब हम हार गए तो हमारी गलती है, और इसके अंदर एक फैक्टर नहीं बहुत सारे फैक्टर हैं। कौन किसी का क्या रिलीजन है क्या नहीं, ये आपका स्पोर्ट से बाहर का मामला है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं मस्जिद में जाता हूं, कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, अपनी अपनी इबादत करते हैं। मोहम्मद रिजवान ने एक बार प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, उन्होंने बोला कि आपको बहुत क्राइम्स होते हैं, उन्होंने बोला कि सम टाइम इट्स रियल एंड सम टाइम इट्स एक्टिंग, ये उन्होंने बोला। ये पीसीबी की खामोशी क्या बता रही है कि बाबर आजम भी कोई बात करने को तैयार नहीं है? चलो ठीक है, माजरत ना करें कौन से, हकायक तो बताए ना, लेकिन बाबर आजम तो उनकी वीडियोस आ रही हैं कि वो बड़ी जबरदस्त एक लाविश किस्म की गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, सीना तान के जो है वो एनसीए के अंदर ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। कोई जो है नदामत नहीं है, कोई खजालत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। इसी तरह दूसरे प्लेयर भी जो है वो आराम से पब्लिक गैदरिंग। ये जो रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, उन्होंने मान लिया कि गलती हमारी है, लेकिन सर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि पहले हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं, फिर हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, फिर सूबों पे बात आ जाती है। मजहब हम सबका एक जाती मामला है। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, मैं अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान हूं, असगर भाई अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान है, लेकिन सर असल काम तो क्रिकेट खेलना है ना। या मैं अगर इधर आकर अपने आप को एज ए मुस्लिम अपने आप को इधर जो है वो कंसीडर करता हूं या अपने आप को प्रेजेंट करता हूं, मेरा काम तो एंकरिंग है, असगर भाई का काम इस वक्त एनालिसिस देना है। तो आपको लगता है कि ये रिजवान डाइवर्ट कर रहे चीजों को, क्रिकेट बोर्ड क्यों इस तरफ नहीं देखता कि ऑल फॉल उल जलूल क्या बातें की जा रही हैं? नहीं, ये बयान अगर दुरुस्त है, सर मैंने खुद सुना है, काफी लोगों ने सुना। शायद भाई वो बयान बिल्कुल दुरुस्त है, चूंकि वो हमारी ही तकरीब थी, अपना जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में थी। नहीं, पेशावर हेड ऑफिस में थी। हाँ, वही प्रेस क्लब में थी आई थिंक से। हाँ, ये जो मजहब की बात है, जो भी मुसलमान है, जो भी नमाज पढ़ता है, जो भी मुख्तलिफ नेकी के काम करता है, वो अपनी जात के लिए, अल्लाह ताला के लिए करता है। उसका प्रचार, उसका बहुत ज्यादा बोलना दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक हिकायत है मशहूर के जब आदमी बहुत ज्यादा मजहबी हो जाता है तो उस तकब्बुर का शिकार हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा मजहबी हूँ, मेरे सामने दूसरे लोग तो बिल्कुल मजहबी है ही नहीं, मैं जितनी इबादत करता हूँ मेरे सामने कोई इबादत, मेरे कंपेरिजन है ही नहीं, मेरे मुआवजा है ही नहीं। ये भी एक तकब्बुर की सूरत में सामने आता है। हर आदमी अपने हिसाब से मजहबी होता है, कोई कम कोई ज्यादा। कौन किसी का क्या रिलीजन है क्या नहीं, ये आपका स्पोर्ट से बाहर का मामला है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं मस्जिद में जाता हूं, कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, अपनी अपनी इबादत करते हैं। दुनिया में बेशुमार रिलीजन्स हैं और सब रिलीजन्स के जो फॉलोअर्स हैं उनको पूरी आजादी होती है कि वो जाके अपनी जो भी रिलीजियस वो उनकी हैं ऑब्लिगेशंस, वो सारी की सारी पूरी करते हैं और कोई किसी को मना नहीं करता। बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल ठीक है। और ये हर बंदा अपने आप को कह सकता है कि मेरे लिए रिलीजन फर्स्ट है। हर बंदा कह सकता है कि जी, हर बंदे की अपनी एक वैल्यू है ना, वो कह सकता है कि जी मेरे लिए रिलीजन फर्स्ट है। कोई कहता है जी नहीं जी मेरे लिए कंट्री फर्स्ट है, कोई कहता है नहीं जी मेरे लिए मेरा प्रोफेशन फर्स्ट है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब आपको एक क्रिकेटर के तौर पे वहां पे पेश किया जा रहा है, एक ऐसी, सबसे पहले तो जो आपने बात की है ना कि रिजवान वहां पे कैसे चले गए, वो बेसिकली प्रेस क्लब का एक कोई प्रोग्राम था, उसमें प्रेस क्लब वालों ने इनको बुलाया हुआ था
और वो ऑब्वियसली पीसीबी की इजाजत से गए हैं वहां पे। ऐसा लगता है कि शायद डाइवर्ट करने की कोशिश है। अगर ये ऐसे ही बात है कि अगर तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं, तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेज को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं, तो क्या हारिस रऊफ इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है? सारे लोग हैं, इस्लाम के भी एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के भी एम्बेसडर हैं, और उस पूरी कौम के लिए जो 25 करोड़ अवाम जो पागलों की तरह से क्रिकेट देखती है, उनके पास एक ही तफरी है, उनके भी एम्बेसडर हैं, उनके भी सफीर हैं, जब वो बाहर जाते हैं उनकी भी तर्जुमानी करते हैं, उनको भी जीत देते हैं, उनको भी शिकस्त पे उनके दिल टूटते हैं। तो इसी तरह दूसरे लोग भी हैं। इसका मजहब का और अपनी नेकियों का प्रचार करना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है, और इसको क्रिकेट से रिलेट करना, हारने के ऊपर तौजीहात पेश करना कि मैं हारा जरूर हूँ लेकिन मैं बहुत ही मजहबी हूँ, ये इसका कोई जवाब नहीं बनता, इसका कोई मवाजना नहीं बनता। अच्छा शायद भाई, खुद चेयरमैन की अब क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चेयरमैन तो अमेरिका में भी मौजूद थे, फाइनल देखने वेस्ट इंडीज भी गए, इंग्लैंड में भी मौजूद थे, और हर जगह वो टीम के साथ साथ पहुंच जाते थे, तो अब इनकी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? सारी चीजें जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।